भारत विभाजन, जिसमें हमने 3 वीडियो जो है बनाए, जिसमें हमने देखा कि भारत विभाजन जो उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे कि जिसके कारण भारत और पाकिस्तान जो है इन दो का बनना अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा आज अगली बात हम करते हैं कि भारत विभाजन जो उसकी कीमत क्या थी, कि माउंटबेटन योजना के अनुसार सदियों पुराने संयुक्त भारत देश का विभाजन हो गया और देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर भी लगा दी और उनकी दृष्टि से अब 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान जो थे वो अस्तित्व में आ गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बंटवारा मंजूर कर लिया और फिर बाद में 15 अगस्त को सभी ने जश्न मनाया और विभाजन के दुख और दर्द जो उसको भुलाने का प्रयास किया गया। अब हम देखते हैं कि देश के विभाजन के परिणामस्वरूप भड़के सांप्रदायिक दंगे जो उसमें कई लोग मारे गए, कितने ही बेघर हुए और कितनी स्त्रियां जो उनका जबरदस्ती की गई, और इसका सही हिसाब देना संभव नहीं, लेकिन भोंसले के अनुसार सिर्फ पंजाब में 6 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ 40 लाख शरणार्थी बना दिए गए और दोनों पक्षों द्वारा 1 लाख युवतियां जो उनका अपहरण किया गया और उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके गृहिणी बनाया गया और संपत्ति की लूट खसोट तथा बर्बादी का तो कोई भी हिसाब नहीं था। तो इस प्रकार से विभाजन जो है उसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा हानि जो है भारत देश जो उसको उठानी पड़ी थी। अगली बात आती भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व कौन कौन से रहे थे, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि गांधी जी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि बाह्य रूप से तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे असहयोग आंदोलन है गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये लग रहा क्योंकि फेल हो गए थे तो तब तो ऐसा लग रहा था कि ये अपने लक्ष्य जो उसको प्राप्त करने में असफल रहे। किंतु इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप भारतीय जनता का ब्रिटिश सरकार की शक्ति में विश्वास समाप्त हो गया और जनता ब्रिटिश सत्ता से सीधी टक्कर लेने लगी। शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर गोलियां तथा लाठियां बरसाकर ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रति घृणा की भावना को विकसित करने में योगदान दिया और अब राष्ट्रीय आंदोलन सही अर्थों में जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका था और जनशक्ति के सामने बड़े से बड़ी शक्ति भी अधिक लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि मजदूरों और किसानों के निरंतर आंदोलन जो थे उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगर सच पूछा जाए तो कि आजादी के पूर्व 20वीं सदी का भारतीय इतिहास मजदूर किसान आंदोलन जो उनसे भरा पड़ा है। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की आर्थिक जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया और आम आदमी में भी संघर्ष की भावना और क्षमता जो उत्पन्न होती गई। तमाम राजनीतिक जुलूस और प्रदर्शनों में गोली, लाठी खाने और तिरंगे को थामे रखने का काम इन्हीं लोगों ने किया था और इनकी संयुक्त शक्ति ने अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको भी दहशत में डाल दिया। इसके अलावा दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक शक्ति जो थी वो काफी कमजोर हो गई थी और अपनी अर्थव्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण उसके पुनरुद्धार के लिए ब्रिटेन को अमेरिका से सहायता की मांग करनी पड़ी और शक्तिशाली साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ा। अब उसके लिए भारत पर अधिक समय तक नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं था और भारत में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों की पूंजी भी लगी हुई थी। इसकी सुरक्षा के लिए भारत की सत्ता भारतीय बुजुर्ग वर्ग के हाथ में सौंपना ठीक समझा, क्योंकि भारतीय राजनीति में मजदूर किसान वर्ग की शक्ति का जिस तेजी के साथ विकास होता जा रहा था उससे साम्राज्यवादी जो उनको ये भय होने लग गया कि यदि भारत में वामपंथियों के हाथ में सत्ता चली गई तो उनकी पूंजी डूब जाएगी और भारतीय बाजार भी उनके हाथ से निकल जाएंगे। यदि भारत की सत्ता भारतीय पूंजीपतियों के वर्चस्व वाली कांग्रेस को सौंप दी जाए तो उनके हित हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। इसके अलावा देश में राष्ट्रीय जागरण केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी लहर पुलिस और सेना जो उसमें भी पहुंच चुकी थी और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों के फलस्वरूप सेना में भी एक नई चेतना आ गई थी। अब भारतीय सैनिक अपनी प्रति किए जाने वाले अभद्र व्यवहार, इसके अलावा अन्य जो भेदभाव होते थे उनको सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए 1946 में पहले वायुसेना में और फिर नौसेना में अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ
और इससे अंग्रेज भारतीय सेना की वफादारी पर संदेह करने लगे और अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि भारतीय सेना पर निर्भर रहकर भारत पर शक्ति के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। और इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। मजदूर दल भारत को स्वतंत्रता देना चाहता था और सत्ता में आने से पूर्व ही आम चुनाव के अवसर पर उसने घोषित कर दिया था कि यदि मजदूर दल सत्ता में आया तो वह भारत को स्वतंत्र कर देगा। और इंग्लैंड में जब तक अनुदार दल की सरकार रही, वह भारत में प्रजातीय विभेद की नीति एवं राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने की नीति का अवलंबन करती रही। चर्चिल ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे भारत को खोने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना। इसके साथ ही मुस्लिम लीग द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक दंगे, जो उनका भी प्रभाव धीरे धीरे मुस्लिम और प्रशासन में फैल चुका था। और ऐसी स्थिति में केवल मुस्लिम लीग अथवा गैर हिंदुओं की सहायता से सैन्य अधिक समय तक सुचारू रूप से प्रशासन चलाना तथा देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना असंभव था। इसके अभाव में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे, कृषि, यातायात सभी का लड़खड़ाना निश्चित था। और इसलिए अंग्रेजों ने समय रहते भारत को स्वतंत्र करना ही ठीक समझा था। इसके लिए अगला कारण आता है कि विश्व जनमत भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया था और अमेरिका और चीन लगातार इंग्लैंड पर यह दबाव डाल रहे थे कि वो भारत को आजाद कर दे। इंग्लैंड विश्व जनमत, विशेषकर अमेरिका जनमत की अवज्ञा करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसने उससे बहुत सारा कर्जा या पैसा लिया था। और अमेरिका भारत में अपना आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ाने में अधिक रुचि रख रहा था। और इंग्लैंड से शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने देश के बंटवारे जो उसको भी स्वीकार कर लिया था। और यह हमारी आजादी में सबसे अधिक सहयोगी तत्व रहा। यदि कांग्रेस देश के बंटवारे को नहीं एक्सेप्ट करती तो मुस्लिम लीग से कदापि समझौता नहीं हो सकता था। और ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज मुस्लिम लीग गठबंधन देश की स्वतंत्रता में और भी ज्यादा देरी उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए कांग्रेस ने देश के विभाजन जो उसको स्वीकार करके बहुत बड़ी कीमत जो उसको चुकाया था। और इंग्लैंड द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना उसकी विवशता जो उसका भी द्योतक बताया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। उसे अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ रहा था और व्यापार संतुलन भी भारत के पक्ष में ही था। अतः युद्ध के समय भारत का भी ऋण इंग्लैंड के ऊपर चढ़ गया था। और इसलिए इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि भारत पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक रहेगा। इसलिए उन्होंने उसको आजाद कर दिया। इसके अलावा आपके जो क्रांतिकारी थे, समाचार पत्र थे, विद्यार्थी थे, राष्ट्रवादी, पूंजीपति, इन सब का भी कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ।